15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी हिस्सेदारी उसमें निभाई और किन कठिनाइयों के बीच में देश स्वतंत्र हुआ। ऐसे ही शोभाराम गहरवार जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का दौर था, किन परेशानियों के बीच देश आज़ाद हुआ। शोभाराम जी, किस तरह से देश आज़ाद हुआ, किन कठिनाइयों के बीच में देश को आज़ाद किया गया? कठिनाइयाँ तो नाना प्रकार की थी और मैं दिन भर भी लग जाए, 2 रोज़ भी लग जाए तो मैं जैसे जैसे आप याद आएगी जैसे जैसे मैं बतला सकता हूँ आपको। लेकिन एक बहुत कठोर संघर्ष था और इतना कठोर था कि ज़रूरत से ज़्यादा सैकड़ों लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बच्चे, बूढ़े, सबको जुनून था कि देश को आज़ाद करवा, अंग्रेज़ों से आज़ाद कैसे करवा। और वो मिशन पूरा हो गया। हमारे देशवासियों ने जो है, पब्लिक ने भी सहयोग करा, स्वतंत्रता सेनानियों ने तो इतना योगदान दिया कि आज इनको का कोई पूछने वाला नहीं है, इनको ना कोई इनका धनाधोरी है। बस हमें माला पहना देते हैं और हमें बस ये समझ लो कि जैसे बच्चे को टाँटी दी इस बात से क्यों टरका देते हैं हमें। आंदोलन से कैसे जुड़ा हुआ आपका आज़ादी के आंदोलन? आज़ादी के आंदोलन में जब ये अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में जब ये बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो जलसा लेकर चलते थे तो हम स्कूल से हमारी छुट्टी होती थी तो एक कपड़े का थैला था, इसमें किताब वगैरह हमारी रहती थी, तो उसको लटका के और हम तिरंगा हाथ में ले लेते थे और आगाड़ी हम चलते थे। और भी बच्चे थे काफ़ी, वो भी तिरंगा लिए बड़े अच्छे जगते थे, बच्चे चल रहे हैं क्या। तो वो ये सोचते थे कि ये पहले विश्व में हम थे बॉर्डर के ऊपर, तो हमें बहुत कोशिश करते लेकिन फिर हम आगाड़ी आ जाते। वो बड़े बड़े लोग स्वतंत्रता सेनानी पीछे करते, फिर हम आगाड़ी आ जाते। वो क्या, अपन को तो कोई देखेगा ही नहीं, हम कैसे। तो वो फिर समझ गए। फिर हमारे माँ बापों को उन्होंने समझा कि भाई ठीक है, इनको आगाड़ी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ऐसा हो जाएगा, कोई अताज पे कोई आप कुछ करना। जब आप खुद भी लड़ रहे हो साथ, तो हमारे बच्चे अब ये इनकी जिंदगी रहेगी, बच जाएंगे, नहीं ऐसा होगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे मतलब ये आज़ादी जो है देश के अंदर बड़े कठिन दौर से चला। तो और आज जो है मेरा ख्याल है थ्रू ऑफ इंडिया कोई स्वतंत्रता सेनानी मुश्किल से शायद 2-3 ही बचे होंगे थ्रू ऑफ इंडिया, ऐसा मुझे लग रहा है। आज़ादी के पहले की कोई ऐसी घटना जो आपको झंझोर के रख दे, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है? मतलब एक दफ़े की बात थी, तो किसी ने हमें पैसे दिए कि भाई घर पे रामनारायण जी चौधरी को पहुंचा देना। हमने वो पैसे पहुंचा दिए। तो वो कहने लगा, बेटा रामनारायण जी चौधरी की श्रीमती जी, माता जी, कि बेटा अपना तो टारगेट पूरा हो गया, ये पैसे ले जाते। वो पैसे ले जा तो उसने जिससे लाया जिसे कोई दे देते। तो मैंने कहा माता जी अब तो देरी हो गई, सुबह दे देना उनको जाकर। फिर वो हमारे पिताजी ने हमारी सो गए थे, हमारी जेब बेच देखी थे, उसमें नोट देखे। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, कहाँ से लाया नोट। फिर उनसे सुबह पूछा कि बेटा ये नोट किसके हैं। मैंने कहा भाई उन्होंने फलाने ने दिया, चौधरी साहब की। उन्होंने बोला माता जी ने, भाई हमारा टारगेट पूरा हो गया, बच्चों की फीस भी सब हमने जमा करवा दी। और मतलब एक बात थी कि जितना भी किसी का बच्चा चाहे कहीं पर भी पढ़ रहा होगा,
इंग्लैंड में पढ़ रहा, बनारस में पढ़ रहा, कहीं पर हॉस्टल में पढ़ रहा, बराबर इनकी फीस जाती थी। बजाज साहब, क्या बजाज साहब जिनके आज भी कंपनी चलती है, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वो लोग बड़े बड़े पैसे वाले लोग, ये मालूम ही नहीं पढ़ने देते थे कि उनकी फीस, कभी इनको घर वालों ने रिमाइंड नहीं करा कि ये बच्चे की फीस की है। तो हमें वो बड़ा, फिर हम देने गए वो पैसे, तो उनके आंसू आ गए कि बेटे आप ऐसे झोंपड़ी में रहने वाले, इतनी समझ कैसे आई आप? मैंने के साथ झोंपड़ी में हम मेरे जीव दे दिए मेरे बाप ने कि किसके पैसे चुरा लाए क्या। तो वो एक मेरे को बड़ी जलालत की बात लगी बाबूजी, क्या। तो बहुत ही मुझे अफसोस हुआ। तो अफसोस, तो उन्होंने बोली बेटा अफसोस की बात नहीं है, जिनने पैसे दिए ये पैसे तुम ही ले जाओ। फिर हमारे पिताजी से बोला कि भाई कि नहीं, इसका मोहरा लगेगा और आपका भी, आप झोंपड़ी में रहते थे क्या, लेकिन आपका जो है कुछ ये है। अजमेर से बनारस तक बम पहुंचाने की कहानी क्या है? मैंने पहले बतलाया ना बाबूजी आपको। डॉक्टर सनपानंद जी जो थे, डॉक्टर जूझार स्वतंत्रता सेनानी थे, आर्य समाजी थे, सन्यासी थे। उन्होंने हमें ये बतला रखा था क्या प्रतिक्रिया कि भाई चिट्ठी को गुदे में जहाँ से लेटरिन करते हैं जिस जगह कैसे इसको रखनी है। ऐसा नहीं लगता कि आपने देश को आज़ाद कराने में अहम योगदान दिया? स्वतंत्रता सेनानी भी है, केवल स्वतंत्रता सेनानियों को 26 जनवरी या 15 अगस्त को याद किया जाता है, उसके सिवा कोई इतने याद नहीं करता जी। लगता है आपको? हाँ, मतलब ये जो है बस यही है, अभी तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं हमारी। बाकी अशोक गहलोत तो बराबर ध्यान रखते। अशोक गहलोत जो था भूतपूर्व यहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो तो कैबिनेट मंत्री को ही भेजते थे। दुख जन अभाव अभियोग हमारा सुनकर, तो जन अभाव इनका सुनकर मेरे को बतलाओ क्या क्या कठिनाई है इनको, इसलिए भेज रहा हूँ आप। स्वागत तो करो, वो आके मेरे झंडा लग रहा है ना ऊपर देखना, तो वो खुद वो हाथ में झंडा मैं ही लहराता था। वो कहते हम तो एक झंडा पकड़ने वाले हैं आज के, हम मुख तो हाँ तो मुख अतिथि, तो हम झंडे को ड्यूटी को खींचते थे। पुलिस वैन बचता था यहाँ पर। अशोक जी जब तक चीफ मिनिस्टर थे 26 जनवरी 15 अगस्त को आते थे, पटेल मैदान में भी मेरा स्वागत करते थे। तो ऐसी स्थिति थी। अब की तो कोई मुझे लग नहीं रहा कि कोई आवे मेरे पास। तो ये थे शुभराम गहरवार, जिन्होंने बताया कि उनके पाँव में गोली भी लगी तो अजमेर से बनारस की बम कहानी भी उन्होंने सुनाई। लेकिन उनके जहन में एक पीड़ा है, जिस तरह से देश आज़ाद हो गया, आज़ादी को काफ़ी समय बीत चुका, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं किया जाता। अजमेर से राजस्थान फर्स्ट के लिए किशोर सिंह सोलंकी। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।